नमस्कार दोस्तों, विधिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं देश या राज्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि देश के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल का होना ज़रूरी होता है। किसी भी देश के लिए सबसे पहले उसका क्षेत्रफल का होना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप होता है। और दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या। अगर कोई देश है तो उसके लिए जनसंख्या भी होगा, 2, 4, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ जो भी होगा उस देश की जनसंख्या। और फिर तीसरा आता है मेरे दोस्त संप्रभुता। अब आप पूछेंगे कि संप्रभुता क्या है। देश के लिए संप्रभुता का होना भी ज़रूरी होता है। संप्रभुता उसे कहते हैं यानी जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय को बगैर किसी राय से, बगैर किसी के इजाज़त से वो तुरंत निर्णय ले लेता है, तुरंत फैसला ले लेता है, यानी उसके पास संप्रभुता है। उसके पास संप्रभुता है, उसके पास ताकत है। और जो देश ऐसा नहीं कर पाता है, तुरंत किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले पाता है, यानी उसके पास संप्रभुता नहीं है। और यही नहीं, इसके कई प्रकार होते हैं शासन को चलाने के लिए। पहला होता है राजतंत्र, जैसे जो राजा महाराजा के जरिए होता है, जैसे अरब देशों में होता है। और दूसरे नंबर पे आता है शासन के प्रकार में तानाशाही। आप लोग जानते हैं कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिसमें तानाशाही का बादशाहियत हुकूमत चलता है। और फिर इसके बाद आता है साम्यवाद। तो साम्यवाद क्या है मेरे दोस्त? साम्यवाद है जैसे कुल लोगों के समूहों के द्वारा जो एक ही पार्टी के जरिए उसको घोषित किया गया हो। और तीसरा यह है, चौथा आता है गणराज्य। गणराज्य है जिसमें देश के प्रमुख का चुनाव हो, देश के प्रमुख का चुनाव हो। जैसे हमारा देश भारत एक गणराज्य है और लोकतंत्र भी है। तो गणराज्य का मतलब होता है जिसमें देश के प्रमुख का चुनाव हो, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। और 5वां नंबर पे आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में आता है शासन के द्वारा शासन के प्रमुख का चुनाव। शासन के प्रमुख का चुनाव किसका चुनाव है? प्रधानमंत्री का चुनाव है, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी आपको तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके बेल आइकन दबा दें।